हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको ओ लेवल के M3R5 का सेकंड क्लास बताने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे आज इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन क्या है। पाइथन की बात आता है तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट इत्यादि में किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन क्या है, क्यों है, कैसे, कब बना है, इसका वर्जन क्या, इन सब चीज़ों के बारे में। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने की सुविधा उपलब्ध कराता है, क्योंकि कंप्यूटर नॉर्मल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है। पाइथन इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से जब हम इंटरफेस करेंगे तो यह कुछ कीवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से इंटरफेस करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है जिसमें हम इंग्लिश के कीवर्ड इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, समथिंग इत्यादि। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाइथन डेटा को कैसे हाई लेवल से मशीन लेवल में परिवर्तित करता है। पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज। पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटर लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है जो हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में परिवर्तित करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब भी कंप्यूटर से इंटरफेस करते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी कीवर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से इंटरफेस करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हेलो, हाउ इत्यादि। तो कंप्यूटर इन सारे वर्ड्स को नहीं पहचानता, ये पहचानता है सिर्फ 0 और 1 के फॉर्मेट को। तो इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेटर, जिसके माध्यम से हम अपने डेटा को हाई लेवल से ऑब्जेक्ट लेवल से मशीन लेवल में परिवर्तित करते हैं। यानी कि इस तरीके से हमारा इंटरप्रेटर लगा है और यहाँ पे एक हमारा है हाई लेवल कोड, जिसे हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज अथवा ऑब्जेक्ट कोड। इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड को रीड करता है तथा रीड करने के बाद यह हमारे डेटा को मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप चेक करता है। जैसे अगर हमारे प्रोग्राम में 15 लाइन्स है और उन 15 लाइन को इंटरप्रेटर एक एक करके चेक करता है, और जहाँ पर इसको एरर मिलेगा वहाँ पे यह प्रोग्राम के फ़्लो को रोक देता है। जैसे ही प्रोग्राम के फ़्लो को रोक देगा वहाँ पे बोलेगा ये सिंटैक्स एरर या समथिंग किसी प्रकार का एरर बोलेगा, जिसे यूज़र रेक्टिफाई करता है। रेक्टिफाई करने के बाद इंटरप्रेटर हमारा डेटा आगे बढ़ देता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा है, एज इक्वल टू INT इनपुट इंटर द नंबर। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया है इफ़ ए इज़
ग्रेटर देन बी सॉरी 0 प्रिंट हेलो, फिर मैंने बोल दिया एल्स प्रिंट बाय। अब इस प्रोग्राम में अगर हमारा डेटा यानी कि ए 0 से छोटा है तो आंसर मिलेगा हेलो, अगर हमारा डेटा 0 से बड़ा है तो आंसर मिलेगा हमें बाय। अब ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर पहले इस लाइन को चेक करेगा, इस लाइन को चेक करेगा, अगर इसमें किसी प्रकार का एरर रहेगा तो इंटरप्रेटर वहीं पे स्टॉप हो जाता है और यूज़र को एक मैसेज देता है कि आप इसको रेक्टिफाई करिए, सही करिए। इसके बाद इस लाइन को चेक करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको, फिर यहाँ पे इसको करने के बाद ये प्रोग्राम को रन करता है तथा संबंधित डेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। तो यही होता है हमारे इंटरप्रेटर का कॉन्सेप्ट। अब पाइथन लैंग्वेज का डेवलपमेंट किसने किया है, कब किया है, अब हम इसके बारे में सीखते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका निर्माण एक नीदरलैंड के साइंटिस्ट ग्वाइडो वान रोसुम नाम के व्यक्ति ने किया था। पाइथन वाज डेवलप्ड बाय ग्वाइडो वान रोसुम फ्रॉम नीदरलैंड। यह एक नीदरलैंड के व्यक्ति हैं जिन्होंने 1980 के दशक में इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था, परंतु लैंग्वेज को उन्होंने बनाते वक्त 10 साल का समय लगा। यानी कि इसको डेवलपमेंट करते करते 1990 आ गया तथा 1991 में इसका पहला वर्जन यानी कि इनिशियल वर्जन इंटरनेट पर जारी किया गया, इनिशियल वर्जन जारी किया गया। जब किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन अपडेट होता है तो उसमें मेजर परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इसका जब फर्स्ट वर्जन आया यानी कि पाइथन 1.0, ये हुआ हमारा 1994 में। पाइथन 1.0 ये आया हमारा 1994 में। फिर पाइथन 2.0 यह आया हमारा सन 2000 में। फिर आया हमारा पाइथन 3.0 सन 2008 में। इस तरीके से इस टाइम पाइथन का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन 3.11.8 समथिंग, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो 7 या लेस है, यानी कि विंडो 3, विंडो 95 समथिंग, इस तरीके का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो पाइथन का वर्जन 3.7 या इससे नीचे के वर्जन ही इस्तेमाल कर पाएंगे, इससे नीचे के वर्जन इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपके पास विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 है तो आप इसके न्यू वर्जन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा। नीदरलैंड के साइंटिस्ट ग्वाइडो वान रोसुम को वहाँ का एक सर्कस था, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था, जिसका नाम था मोंटी फ्लाइंग पाइथन। ग्वाइडो वान रोसुम जी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से पाइथन वर्ड को कॉपी कर लिया। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पाइथन,
पाइथन क्या है, तो बहुत सारे यूजर्स इसको जानवर से रिलेट करते हैं, सांप से रिलेट करते हैं, जो कि 100% गलत होता है। बस आप लोग ये कहिएगा पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपको हम बताएंगे नेक्स्ट पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन में आइडेंटिफायर क्या होता है, पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।